सलाम आदाब। जिले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत प्रसादपुर डोमरिया पंचायत के मदरसा नौमानिया डोमरिया ईदगाह में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने मदरसा की स्थिति और मदरसा कमेटी की जानकारी को लेकर मदरसा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मदरसा परिसर में बैठक कर मदरसा की स्थिति से अवगत हुए। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीण दो खेमों में बांटे नजर आए। एक खेमा वर्तमान कमेटी का पक्ष ले रही थी तो वहीं दूसरा खेमा वर्तमान मदरसा कमेटी को गलत बताते हुए उसका विरोध करते दिखे। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दो मामलों की जांच लेकर मदरसा आए थे। एक मामला मदरसा की पढ़ाई लिखाई और दूसरा मामला कमेटी को लेकर थे। मैंने सभी पक्ष के लोगों की बात सुनी है। मैं इसको लेकर अपनी रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को जल्द भेज दूंगा। अब निर्णय बोर्ड को करना है। क्या हुआ आज बैठक? मैं अब्दुल कुद्दूस आज बैठक डीओ साहब का मतलब एक कमेटी गलत ढंग से बना के कुछ लोग पेश किए थे मदरसा बोर्ड में, जिसकी जांच में डीओ साहब आए थे। यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं पाए, बिल्कुल गलत रिपोर्ट पाए। पब्लिक ने बिल्कुल नकार दिया कि वो कमेटी गलत है। पब्लिक के सामने कोई कमेटी नहीं है। मदरसा प्रांगण में कोई बैठक नहीं है, किसी को कोई पब्लिक को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वो कमेटी को कैंसिल और रद्द कर दिया जाए। जी, हम लोग चाहते हैं कि वो कमेटी खत्म हो जाए, रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, नए सिरे से हो। जाब्ते के मुताबिक वो कमेटी नहीं बनी है। 2022 के तहत नियमावली 2022 के तहत वो कमेटी नहीं बनी है, अवैध कमेटी बना के दिया है। इसलिए उसको कैंसिल और रद्द कर दिया जाए। जब डीओ साहब पहले तो ये बात बोले कि हम जान गए यहाँ कोई कमेटी नहीं हुई है, इसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, रिपोर्ट हम बोर्ड को भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा आवाम से आप लोग बोलिए, तो वहाँ थोड़ा मिस कर गए डीओ साहब। अलग अलग ग्रुप बैठा हुआ था, दोनों को अलग अलग पूछना चाहिए या हाथ उठवाना चाहिए, ऐसा नहीं किए। और एक बात बोले डीओ साहब, सारा आदमी माने कि खड़े हो गए। माने कि एक ही बात की कमेटी यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ये गलत ढंग से बाहर बना के प्रपोजल बोर्ड को दिया गया था। और हेड मौलवी प्रधान मौलवी से जो कि अभी फ़िलहाल 2-3 रोज कबल प्रधान मौलवी लेटर पैड पर और शपथ पत्र में वर्णित ये बयान लिख के डीएम साहब को, मदरसा बोर्ड को और डीओ साहब को दिए हैं कि यहाँ पर हमसे ज़बरदस्ती बाहर मीटिंग करके कमेटी बना करके बाहर दिया था। यहाँ पर इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। आप लोग चाह रहे हैं कि नए सिरे से कमेटी? हाँ, हम लोग ये कहना है कि डीओ साहब प्रधान मौलवी को आदेश करें, वो एजेंडा निकाल करके ढोल दिला करके नई कमेटी का गठन करने का आदेश दें। परिचय दीजिए। मेरा नाम मुजफ्फर आलम, मैं भूतपूर्व सरपंच इस पंचायत का, ग्राम पंचायत प्रसादपुर का। किस तरह का जांच में आए थे यहाँ? दो मामले थे। एक मामले है से कि मदरसा में बेहतर एजुकेशन है से कि हो, और दूसरी है से कि कमेटी का। तो चूँकि कमेटी का है से कि यहाँ पर है से कि जैसा लग रहा है वो है से कि विवाद है, तो इस पर हम अलग से है से कि जाँच करेंगे और वैसे लोगों को है से कि बुलाएंगे जो इस लोकेलिटी के हों और आधार कार्ड के साथ आएंगे, ताकि ये पहचान हो सके कि मदरसा के पोषक क्षेत्र के हैं कि नहीं। और एकेडमिक के रूप में मैंने जांच किया तो एकेडमिक के लिए है से कि सारे टीचर्स काफ़ी पुअर हैं, इन्हें से बेहतर सुधार की आवश्यकता है। सर, एक पक्ष भी कमेटी बनाकर प्रस्ताव दिया था, उस कमेटी को आपने देखा, क्या लगा देखकर? नहीं, है से कि कोई भी है से कि वन पक्षीय नहीं हो सकता है। जब तक है ये जो भी है से कि मदरसा है यहाँ के आम आवाम के बेहतर तालीम के लिए है, तो यदि है से कि सारे लोग है से कि उसके सपोर्ट में रहेंगे तो मान्य होगा, इधर है से कि मान्य नहीं होगी। क्या निर्णय लिया गया सर आगे? नहीं, वो तो अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। हम अगली बैठक करेंगे जिसमें है से कि इस पोषक क्षेत्र के सारे लोगों को आधार के साथ उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। इससे वेरीफाई होगा कि ये वास्तव में इस पोषक क्षेत्र के हैं कि बाहरी लोग हैं। थैंक यू। आज किस तरह का यहाँ पर जांच था मदरसे का? डीओ साहब आए हुए थे, क्या मामला है मदरसे का? मामला ये है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले उबैदुर रहमान साहब की कमेटी ख़त्म हुई और फिर उन्होंने मुझसे ऑफिस से बाहर आकर कहा कि कमेटी हमारी ख़त्म हो गई है, हम चाहते हैं कि आप हमारी कमेटी बना दें। तो मैंने कहा कि कमेटी ऐसे थोड़े बनती है, नियमावली 2022 में
जो कहा गया है कि हेड मौलवी अवामी बैठक बुलाकर अवाम में से राय लेकर अवाम से चुनकर 6 आदमियों को मुंतखब करेंगे। फिर उन 6 आदमियों से सदर और सेक्रेटरी का इंतखाब होगा। आगे नियम अनुसार कमेटी गठन की जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि नहीं, आप हमें लिख करके दीजिए, मजबूर करने लगे। तो फिर मुझे उन्होंने एक दिन अपने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद मुझसे कई सारी पर्चियों पे दस्तखत कराया, मुझसे लिखवाया, मेरा मोबाइल भी ऑफ कर दिया। और इससे पहले भी वो डराते धमकाते रहे और धमका करके ही उबैदुर रहमान साहब ने डरा धमका कर हमसे लिखवाया और दस्तखत भी कराया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले तो फिर दोबारा उनके घर पे जाने से हम बचते थे और एहतियात करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बग़ैर बोर्ड ऑफिस में दाखिल भी कर दिया, कागज़ात जमा भी कर दिया और मुझसे ये तवक्को करते रहे कि बाला उनकी कमेटी बन जाए और जांच रिपोर्ट पर हम दस्तखत कर दें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि ये आवाम के साथ सरासर धोखा था और आवाम के साथ सरासर धोखा होने की वजह से मैंने इनकार कर दिया कि हम आपकी कमेटी पर दस्तखत नहीं कर सकते, इसलिए कि जहां आवाम के साथ धोखा है वहीं बोर्ड के साथ भी धोखा है और नियमावली के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं दस्तखत नहीं करूंगा आपके जांच रिपोर्ट पर। तो अंतिम में फिर ये बात हुई कि उन्होंने हमारा पेमेंट भी रोक दिया, ये कहकर कि आप अगर हमारे जांच रिपोर्ट पर साइन नहीं करेंगे तो हम भी आपका पेमेंट होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने हमारा पेमेंट भी काट दिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया। अब तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तक कि फिर बाद में हमने बोर्ड ऑफिस को लिखा और बोर्ड ऑफिस से फिर काउंटर साइन की इजाज़त मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे दुश्वारी नहीं है। इस बीच में डीओ ऑफिस से इंक्वायरी सेटअप हो गई। आज 22 तारीख को इंक्वायरी होनी थी। इंक्वायरी का मौजू ये था कि डीओ साहब को स्थलीय जांच करना था कि मदरसे में कमेटी गठन हुई है या नहीं। इस विषय को लेकर डीओ साहब आए थे। तो इस सिलसिले में हमने डीओ साहब से जो सच बात थी वो बतला दी कि मदरसे के अहाते में अवामी कोई मीटिंग नहीं हुई और ना ही कोई कमेटी गठन हुई। तो आपका कहना है कि जो कमेटी का प्रस्ताव दिया गया है वो बैठ के सहमति से नहीं हुआ? नहीं हुआ। सहमति से नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। अवाम से नहीं पूछा गया, अवाम की बैठक नहीं हुई है। नाम परिचय दीजिए। मैं हेड मौलवी मदरसा नोमानिया डुमरिया ईदगाह ज़िला अररिया। मेरा नाम फिरोज है। आप लोगों ने भेजा था कि जांच में डीओ साहब आए जी। क्या हुआ जांच में? जांच में ये हुआ कि हमने 2023 में एक कमेटी बनाई, रेजोल्यूशन एक्ट 1922 18/4/2022 के अकॉर्डिंग हमने कमेटी बनाई नई नियमावली के आलोक में। मदरसा बोर्ड के आदेश के आलोक में जो नई कमेटी बनाई उसमें आम जनता के सहयोग से बनाया, जिसमें कि हमारे प्रधान अध्यापक खुद उसमें साइन किया है। और लेकिन उसके बाद में एक नुमाइंदा टीचर है मौलवी एजाज साहब और हमारे दिगर उस्ताद भी शामिल हैं। उसके फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जो कि मदरसा बोर्ड की बारिश हो रही थी उस दिन और लोग जनता कम थे, लगभग 20-25 लोग से ज़्यादा थे और कार्यालय में बैठ करके ये कमेटी बनाई गई। उसी के जो जांच है और ज़मीन सत्यापन की वजह से वो एक जांच आई थी। डीओ साहब ने अपने स्थल से जांच किया है और हमने सारा कागजात और सारा प्रूफ दिया है और जनता के समक्ष सारी बातें हुई है। उसके बाद में तब फिर जो होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोप ये लग रहा है आप पे कि हेड मौलवी को आपने अररिया बुलाया, घर में बंद किया और जबरदस्ती साइन करवाया है, इस सर पे क्या कहना है? सर मेरा एक सवाल है, अगर हमने घर में बंद कराया तो 1 महीने बंद कराया, फिर दूसरे महीने में अलग साइन है, तीसरे महीने में अलग साइन है, और मदरसा बोर्ड में फुटेज होगा उनका, जो मदरसा बोर्ड में उन्होंने खुद से जाके जमा किया, जिसके इस पे बिहाफ पे ये कार्रवाई हुई और उसके आगे का जो काम कार्य पूर्ण होने जा रहा है उसी के नतीजे में हो रहा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उबैदुर रहमान है, मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूं, सरदार परिवार और भूदाता हूं मैं। यहां का 3 एकड़ 82 डिसमिल ज़मीन मौलाना बशीर ने दिया है और उसका खतियान 1903 से 1935 में है, जो कि हमारे बाप दादाओं ने इसको औरल गिफ्ट किया है, जिस खतियान को हमने चैलेंज भी किया था, जिसमें मदरसा बोर्ड ने मुझे लिखित दिया है कि आप इस चैलेंज को वापस लीजिए और जो भी मामलात है हम बैठ के आपके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, एक्ट टू सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका जगह मिलेगी। तो हमने फिर उस पर बात किया कि हमारी कमेटी बन रही है और उन्होंने जो कहा कि आप कमेटी है, भूदान है, आप भूदाता हैं, तो आप ही रहेंगे सदर और सचिव, जो नियम वाली भी कहती है। और मेरा नाम उबैदुर रहमान है, मेरा घर जो है सरदार टोल है, वार्ड नंबर 6, प्रसादपुर डुमरिया पंचायत। आज डीओ साहब यहाँ पर जांच में आए थे, किस तरह का जांच रखा गया? कमेटी के निरीक्षण के सिलसिले। क्या हुआ, किस तरह की कमेटी थी, पूरा डिटेल में बताइए, क्या मामला? ये जो कमेटी पहले थी, उन्होंने बाला कमेटी बना लिया। उसी सिलसिले में भी जो अभी स्टेटमेंट हम सुने, हम तो सुने नहीं बल्कि हम बहुत सारे जो आवाम थे उन्होंने बताया कि सिर्फ आपका ही नाम जो दिया गया है कि 2022 में आप अकेले मदरसा में थे, कमेटी बनी, उसमें आपका साइन किया हुआ, ये सरासर गलत है। ये हम इल्ज़ाम है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी यह नामुमकिन है कि पूरे मदरसा में हम ही रहें, बाकी कोई स्टाफ ना हो, ये नामुमकिन बात है। जो कमेटी का प्रस्ताव रखा गया उस कमेटी से आप लोग सहमत नहीं है? ये कमेटी चुनना न चुनना ये अवाम का काम है, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है। हम सोचते कोई ऐसी कमेटी आए जो मसला बन चला, ये चुनना न चुनना, इंतखाब करना, ये अवाम की बात है, अवाम लोगों का काम। हाँ बोलो। कमेटी जो बनाई गई थी वो क्या लोगों से सलाह मशवरा करके या मदरसे में बैठ करके बनाई गई थी? इस सिलसिले में मदरसा में न हमको जानकारी, मदरसे में इस सिलसिले में कमेटी को हुई नहीं है, न चुनाव हुआ कि मदरसे के सरजमीन में। वो बाला बालो कुछ कर ले अलग सी बात है, लेकिन मदरसे में कुछ हुई नहीं। मेरा नाम एजाज अहमद। यहाँ पे आप क्या है? जी हम मुआविन टीचर हैं।